हम लोग हमारा टॉपिक अब देख रहे थे जीएसटी इनपुट क्या होता है, राइट? ये हमें समझना है। तो ये मैं बेसिकली क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप फाइनेंस में कोई भी आदमी जुड़ा हुआ है अकाउंटिंग फाइनेंस रोल में, उसको जीएसटी इनपुट का पता होना चाहिए। जीएसटी के बारे में सब पता होना चाहिए वैसे तो, बट आप कहीं पे भी किसी भी रोल में हैं आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप मटेरियल रिसीव भी करते हैं तो भी आप इनवॉइसेस पे देखेंगे जीएसटी लग के आता है, तो उसका होता क्या है वो आप लोगों को एक कंसेप्ट बेसिकली समझाना चाहता हूँ। बिकॉज अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम आगे बाद में समझते हैं, बट होता क्या है पहले कंसेप्ट हम वो समझेंगे। ओके, चलिए। तो देखिए, जीएसटी इनपुट में क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपको ये हम एग्जांपल लेते हैं कि जैसे सपोज हम लोग होटल इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। XYZ होटल है हमारा, ठीक है। और हम लोग मटेरियल खरीद रहे हैं बाहर से। लेट्स से हम लोग खरीद रहे हैं जूसेस जूसेस परचेज कर रहे हैं, ठीक है। रियल जूसेस, ठीक है, ये जूस परचेज कर रहे हैं। तो अब जो हमारे पास इनवॉइस आएगा वो कैसा आएगा? जूसेस 1000 प्लस CGST प्लस SGST, ये इसमें लगा होगा लेट्स से 99%, 90 रुपीज़ 90 रुपीज़ 1180, ये टोटल इनवॉइस आएगा, ठीक है। ऐसा इनवॉइस आपके पास आएगा। ये देखिए CGST, GST में 3 हिस्से होते हैं जीएसटी के, यहाँ लिख देता हूँ। CGST, SGST और IGST। अगर आप एक ही स्टेट से मटेरियल खरीद रहे हैं, यानी कि सेम स्टेट से मटेरियल खरीद रहे हैं, अगर मैं सपोज महाराष्ट्र में हूँ और बॉम्बे से पुणे से यहीं से मटेरियल खरीद रहा हूँ, तो सामने वाला जो बेच रहा है वो CGST और SGST लगाएगा, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। SGST इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। और अगर 18% की रेट है तो दोनों में इक्वली बढ़ जाता है। अगर 5% की रेट है 2.5 बढ़ जाएगा। जो भी रेट है वो हर गुड्स पे स्पेसिफाइड है, ठीक है। और अगर मैं आउट ऑफ स्टेट किसी बाहर स्टेट से खरीद रहा हूँ, जैसे कि मैं अगर महाराष्ट्र में हूँ और मैं राजस्थान से खरीदता हूँ, तो वो राजस्थान वाला वेंडर मुझे IGST लगा के देगा गुड्स पे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो मैंने माना कि मैं यहाँ महाराष्ट्र से ही खरीद रहा हूँ, बॉम्बे से, तो 1000 रुपये की जूसेस खरीदे 90 टोटल ये मेरे पास आ गया। अब देखिए होता क्या है, ये होटल ने जूसेस खरीद लिए। अब होटल क्या करेगा, सेल करेगा इन जूसेस को, ठीक है। वो जूस बेचता है हाई प्राइसेस में, क्योंकि आप 5 स्टार में जाके पी रहे हो, तो वो 1000 का बेचेगा लेट्स से 5000 में जूस। फिर उस पर वो GST लगाएगा, CGST SGST, करेक्ट है। ये GST लगाएगा सेम 99%, 450 450, टोटल हो गया 5900। समझ गए? ये हमने सेल करी और ये हमने परचेज करी एक होटल में। क्लियर? तो अब देखिए गवर्नमेंट क्या कहती है। गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करके लाते हैं, किस लिए लेकर आते हैं? बेचने के लिए लेकर आते हैं। समझिए, अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करके लेकर आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग इट, उसको बेचेंगे आप आगे, या फिर उसमें कुछ बदलाव करेंगे और फिर उसको आगे बेचेंगे, बट बेचने के लिए अल्टीमेटली, तो उस केस में जो GST आप सप्लायर को पे करके आए हैं, क्योंकि जो सप्लायर था उसने मुझे बिल कितने का दिया, 1180 रुपये, तो मैंने सप्लायर को पेमेंट कितना किया? सप्लायर को पेमेंट किया 1180 रुपये का, करेक्ट। ये सप्लायर को मैंने पेमेंट कर दिया, तो ये GST तो सप्लायर के पास चला गया। अब सप्लायर क्या करता है, इस GST को गवर्नमेंट में डिपॉजिट करता है। हर कोई जो भी कुछ माल बेच रहा है GST लगा के, तो जो भी GST कलेक्ट करता है उतना गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ये सिस्टम होता है सिंपल सा। आपने GST के नाम पे, टैक्स के नाम पे लिया ना सामने वाले से, तो गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा, आप जेब में तो रख नहीं सकते उसको, ठीक है। तो उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया। अब हमने जो सेल किया 450 450 900 रुपये,
ये हम भी गवर्नमेंट को जमा कराएंगे, करेक्ट है। पर हम लोग पूरा 900 रुपये जमा नहीं कराएंगे, हम लोग ये वाला जो परचेज करके हमने पे किया सप्लायर को, इसे बोलते हैं जीएसटी इनपुट। समझ रहे हैं? जीएसटी इनपुट वो होता है जब हम कोई चीज़ परचेज करके लाए फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग। ध्यान से सुनिए, जब हम कोई चीज़ परचेज करके लाए फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग, बेचने के लिए परचेज करके लाए, और उस पर जो जीएसटी पे किया है वो हमारा जीएसटी इनपुट होगा। अगर मैं कोई चीज़ परचेज करके ला रहा हूँ फॉर द पर्पज ऑफ ओन कंजम्पशन, कि मैं कहीं बेचूंगा नहीं, बस खुद ही खा लूंगा, तो वो जीएसटी मैं उस पर जो पे करके आया, दैट इज नॉट माई जीएसटी इनपुट। क्लियर है? तो अगर मैं इस चीज़ को आगे बेचता हूँ तो जो मैं जीएसटी पे करके आया वो मेरा जीएसटी इनपुट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है अगर ये जीएसटी का आपको बेनिफिट नहीं मिले, इनपुट का बेनिफिट नहीं मिले, तो होगा क्या, जब मैं परचेज करके आ रहा हूँ 1180 रुपये, तो मेरे बिजनेस के लिए कॉस्ट हो जाएगी 1180 रुपये की, राइट। फिर मैं उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 5000 रुपये प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के फिर मैं उसको कहूँगा अरे ये तो 6180 हो गया, फिर इस पर जीएसटी लगाओ। समझ रहे हैं? फिर मैं इस पर जीएसटी लगाऊंगा वही 9918%, तो अभी यहाँ 900 आ रहा था, यहाँ पर 1100 हो जाएगा। फिर इसको मैं बेचूंगा, तो फिर सपोज करो आगे कोई और किसी ने खरीदा, वो और आगे बेच रहा है, तो ऐसे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। समझ रहे हैं? इस पे कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर जीएसटी टैक्स यहाँ था, वही टैक्स इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है 99180 रुपीज़, इस टैक्स पे वापस मैंने टैक्स लगा दिया। तो टैक्स पे टैक्स ना लगे और ऐसे महंगाई नहीं बढ़ती चली जाए, इसीलिए गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप कोई चीज़ बेचने के लिए ला रहे हो तो कोई परेशानी नहीं है, तो आपको जो जीएसटी आपने पे कर दिया वो माइनस करके गवर्नमेंट को पे करना है। समझ रहे हैं? तो इस केस में होगा क्या, ये तो नहीं हो, इसीलिए इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा, अच्छा आपका होटल है, आपने कितने की सेल की, 5900 की, अच्छा, तो उन्होंने कहा आपने 5000 रुपये की सेल करी है, तो आपकी जीएसटी लाइबिलिटी कितनी होती है, आपकी जीएसटी लाइबिलिटी होती है 900 रुपीज़ की, राइट। उसने कहा इसमें से माइनस करो, गवर्नमेंट ने बोला इसमें माइनस करो जीएसटी इनपुट, जितना आप सप्लायर को पे कर चुके जीएसटी, वो कितना पे कर चुके, 180 रुपीज़ आप पे करके आ चुके हो। ठीक है, उन्होंने कहा इसको माइनस कर दो क्योंकि आपने सप्लायर को दे दिया, तो 900 में से ये गया 800 720 रुपये, तो इतना गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना पड़ेगा हमें, होटल को, पेबल। ठीक है, ये कंसेप्ट जीएसटी इनपुट का होता है, क्योंकि आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो दोबारा उस पर कॉस्ट बढ़ती नहीं चली जाए, टैक्स बढ़ता नहीं चला जाए, इसीलिए महंगाई नहीं बढ़ जाए, इसलिए इन्होंने जीएसटी इनपुट का कंसेप्ट लेकर आया है। पर दो चीज़ हमेशा याद रखिए, ये तभी इनपुट आपको मिलता है जब आप अपना बिजनेस के यूज़ के लिए उसको लेकर आ रहे हैं। अगर बिजनेस यूज़ के लिए नहीं है तो वो इनपुट नहीं मिलता, आपको पूरा 900 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। ऐसा, ठीक है। आई होप आपको जीएसटी इनपुट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये हमने इसीलिए बताया क्योंकि आपको जितना भी मटेरियल आता है, आप बाहर से खरीदते हैं, आपका बिजनेस खरीदता है, तो उनके लिए कॉस्ट ये 1000 रुपये की ही होती है। ठीक है, दिस इज योर कॉस्ट बिजनेस की, और बाकी जो 90-90 रुपये है ये जीएसटी इनपुट का एक सेपरेट अकाउंटिंग हेड बनता है, उसमें एंट्री चली जाती है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर एक्सपेंसेस, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट। ठीक है, ये आपके खर्चे का हिस्सा नहीं है, ये आपको बस हमें बताना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जीएसटी इनपुट का कंसेप्ट। अकाउंटिंग सब हम लोग बाद में देखेंगे, अकाउंट्स पेबल के रोल में हमने समझाई है इनकी अकाउंटिंग। और कोई आपको क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप हमें मेल कर सकते हैं, हमें लिख सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।